सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ूनस साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सैये माँ पहली माँ कहफ़े अमनो अमा, हक़ गुज़ारे रफ़ाक़त लाखों सलाम। दुरूशी पढ़ लीजिए। बाद हम्द दुरूद लाइक़े एहतराम लाइक़े ताज़ीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। देखें, रात बहुत हो गई है और मुझे बोझ बनने की आदत नहीं है। अगर आपको लगता हो कि अब आपको घर जाना चाहिए तो आपको मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। आप भी जाइए, मैं भी सलाम पढ़ के अपने घर जाता हूँ। जो औरतें बात कर रही हैं उनसे गुजारिश है बात ना करें। अभी मैं खुतबा पढ़ रहा था तो एक साहब यहाँ से उठे, उधर से उठे। हर घर में आदमी पैदा होता है, हर घर में, मगर गालिब ने कहा था इंसान कहीं कहीं पैदा होता है। इंसान बनने के लिए बड़ा लंबा सफर तय करना होता है। ए चचा, ये कौन सी बात शुरू कर दी? ए चचा, ये कौन सी बात कर दी? ये अच्छी बात नहीं है, ये सुन्नत के खिलाफ काम है। जब बच्चे बात करें तो उन्हें मारना तोड़ना ये सुन्नत के खिलाफ है, बल्कि उनके बचपने को गस्ब करने के बराबर है। बच्चे जब तक मस्जिद में आकर के शरारत नहीं करेंगे तो ये बताएं वो मस्जिद आना कैसे सीखेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह, है ना? अरे आज के बच्चे कल के बड़े होंगे नहीं होंगे? जो पीछे बैठे हैं इनसे गुजारिश है जरा आगे आ जाएं, आगे कुर्सियां जो खाली हैं से भर लें। एक साहब कह रहे थे आपको सारे लोग सुन के जाएंगे, आप परेशान ना हो। आगे बिल्कुल नहीं होंगे परेशान भाई, मगर ये दिलासा मत दो कि सारे सुन के जाएंगे। हाँ, किसी बेवकूफ को ये बात समझाओगे तो उसके बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। अक्लमंद कभी गलत बात नहीं समझता है। मगर मैं तकरीर इस वजह से शुरू कर रहा हूं कि औरतें माशाल्लाह काफी बैठी हैं और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है कि हुजूर
एक हफ्ते में 3 तकरीर फरमाते थे, 3 बयान करते थे। अब 2 बयान सिर्फ औरतों के लिए हुआ करते थे। मैंने इस वजह से अपना टॉपिक वही रखा है जो कि मैंने कल कहीं बयान किया था, कुछ भी रद्दो बदल नहीं किया। औरतों की कसरत की वजह से, जरूरत से होता है सारा काम। तो जिन लोगों को उठ के जाना हो उनसे बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप जाइए, चले जाइए घर पे, मगर एक बात याद रख के जाइए, आपके और मेरे दादा परदादा वो भी अपने घर जाने की बड़ी जल्दी करते थे, मगर आज उन्हें एहसास हो गया कि वो जिस घर में जाते थे वो उनका घर नहीं है। इस वक्त वो जिस कब्र में रह रहे हैं वो उनका घर है। इंसान जरा सा सोचेगा तो उसे बहुत समझ में आ जाएगा, मगर चूंकि वो सोचता नहीं। अब भी लोग इधर उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। बताएं आप मुझे कि ये पौन बजने वाला है और ये जो है ना वो अब भी तक लोगों को अपनी मंजिल नहीं मिली। रात में कुछ लोग सड़क पे खड़े हैं। ये अजीब गरीब लोग होते हैं, इनसे मिलकर पूछना चाहिए भी हम तो कुछ ऐसा सोचते हैं कि कुर्सियां हो तो बैठ जाना चाहिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये जो सड़कों पे खड़े हैं इन पर तो बाकायदा तहकीक होनी चाहिए, रिसर्च होना चाहिए कि ये है कौन सी मखलूक। जो पौन बज गया अभी सड़क पे खड़े होने की आदत खत्म नहीं हुई। जरा कुर्सी आगे कर लो, कुर्सी आगे करो। ए भाई आप आ जाओ, आगे आ जाओ। ये सड़कों पे जो खड़े हैं इनके बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, अब जब इनसे कहोगे ना क्यों खड़े हो तो ये अपने घर को चल देंगे। ये अजीब मखलूक है, ये इसे देख के एंजॉय करना चाहिए। और ये बड़े ऐसे खड़े रहेंगे जैसे बहुत शरीफ है, हालांकि होते नहीं है। ये देखने आते हैं जलसे में क्या क्या हुआ था। जो दूसरों का तमाशा देखना चाहता है एक दिन पूरी दुनिया उसका तमाशा देखती है। हमारे नाज़िम अहले सुन्नत जनाब हरदिल अजीज नाज़िम वारिस चिश्ती साहब मद्दज़िल्लाहुल अली की बेहतरीन निखावत और अमीर हमजा साहब खलीलाबादी हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैज़ लेके उन्होंने बड़ा अच्छा नात ख़वानी की। उनके लिए मैं दुआ गो हूँ अल्लाह उन्हें खूब तरक्कियां अता फरमाए अल्लाह। और उस्ताद शोरा और मालिक तरन्नुम जनाब नूर मुजस्सम साहब उन्नावी, उनकी बेहतरीन नातें आपने सुन ली। अच्छा, मैं थोड़ा सा हल्के हल्के शुरू हो रहा हूँ तो मैं डर रहा हूँ कि रात बहुत हो गई है ना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तकरीर शुरू करूँ और फिर आपका दिल ना लगे और फिर आप उठना शुरू हो जाए। इस वजह से पक्का कर रहा हूँ कि भाई बैठ जाएं। ए भाई ए ए ए क्या बात, पानी मैं ये तो कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, रात में तकरीर करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कुछ को कोई हाजत लगेगी, किसी को कोई हाजत लगेगी। एक जगह हम जलसे में गए तो वो कह रहे थे हमारे यहाँ पब्लिक पूरी रात सोती है। अच्छा हाँ, अरे मैंने कहा ऐसा नहीं है। बोले कैसी बात कर रहे हैं आप, इधर देखें ये हवा चल नहीं रही, इसे अल्लाह चला रहा है, इसकी तरफ ना देखें। ये तो ये मौसम अच्छा है माशाल्लाह, है ना। थोड़ा सा झोंका आया, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा नहीं लगा? उधर जाने दो, छोड़ दो, खत्म करो। तो बोले हमारे 4 बजे तक जलसा चलता है। अच्छा 12 बजे के बाद आधी से ज्यादा पब्लिक उठ के चली गई। मैंने क्या हुआ भाई? बोले हजरत चल तो रहा है। और मैंने कहा अच्छा ऐसा चलता है? बोले हाँ माशाल्लाह ये चलता है तो फिर ठीक है। खैर तो बड़ा अच्छा इन लोगों ने पढ़ा है, सुना है और ये नशर भी हो रहा है प्रोग्राम। अच्छे लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं। आप हजरात से मैं कहूँ सुभान अल्लाह कहने को तो कहेंगे? अच्छा तो बगैर कहे नहीं कहेंगे? ये तो आप ही ने तो कहना। आप जरा कहें सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह। ऐसे इतना हल्के तो लोग जो है ना किसी नेता की महफिल में बोल जाते हैं, ये तो हुजूर की महफिल है ना, जरा जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक मर्तबे ना एक बैल पर एक साहब बैठ गए मदीने में और उसे चलाने लगे सवारी की तरह, क्योंकि बैल सवारी के लिए नहीं बनाया गया ना, काम के लिए बनाया गया। बैल से काम लेना चाहिए, सवारी की तरह चलाने लगे, वो चला ही नहीं, जोर लगाया नहीं चला, इन्होंने और जोर लगाया नहीं चला, इन्होंने उस पर जुल्म शुरू किया, डंडा मारा, चाबुक मारा। जब इसने जोर से मारा तो पलट के पीछे देखा बैल ने और कहने लगा तुझे शर्म नहीं आती, अल्लाह ने मुझे काम के लिए बनाया और तू सवारी करना चाहता है। तो इसने पलट के कहा यार हैरत है कि जानवर बोलता है बैल बोलता है, तो बैल ने कहा तुझे इस बात पे हैरत है कि बैल बोलता है और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मानते हैं, तू इंसान हो के नहीं मानता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल, इख्तियार रसूल। पता लगा हुजूर के नाम पे बैल भी बोल जाते हैं। तो आप तो माशाअल्लाह और मैं तो इंसान हूं ना, तो हमें तो और बोलना चाहिए ना। ये महफिल बहुत अच्छी है, कमेटी वाले जितने भी हैं सबको अल्लाह जानता है। ये सब लोग अच्छे हैं, जिन्होंने महफिल कराई है वो भी अच्छे हैं, जो बैठे हैं वो भी अच्छे हैं, और आप सब आए नहीं हो, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ आप यहाँ बैठे नहीं हो तो शुक्र अदा करो। दुनिया सो रही है, लोग आज सो रहे हैं अपनी तबीयत के लिए, मगर आज आप बैठे हैं नबी की शरीयत के लिए। लोग सो गए जाके अपने उसूल की खातिर, हम और आप जाग रहे हैं जिक्र रसूल की खातिर। बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह है। तो आप आए नहीं हो, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, हुजूर ने बुलाया है। हुजूर की बगैर बुलावे के कोई हुजूर की महफिल में आ नहीं सकता। और फिर करीम इतने हैं मेरे आका कि जब बुलाते हैं तो फिर खाली झोली नहीं भेजते, झोलियां भी भर भर के भेजते हैं, है ना माशाअल्लाह। ये हमारे नूर साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा, अमीर हमजा साहब ने, उससे पहले भी एक दो साहब और थे। अब तो माशाअल्लाह नातखानी का खूब रंग है हिंदुस्तान में, ये भी हुजूर के जिक्र की बरकत है। अगर कोई नातखाओं से उलझता है तो नहीं उलझना चाहिए भाई। वरफ़अना लका ज़िक्रक जो है वो इन्हीं लोगों के जरिए तो आगे बढ़ता है ना, अल्लाह बड़ा बड़ा है। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, सुभान अल्लाह। पढ़ दूं मैं भी दो तीन शेर पढ़ दूं। देखिए साहब, इन दोनों मखमली आवाजों को तस्वुर से हटाएं, तब आप मेरी बेकार सी आवाज में सुन पाएंगे। आपने जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ मैं, एक साहब का कलाम है, बड़े मशहूर शायर हैं, जैसे हमारे ये जनाब वारिस चिश्ती साहब हैं, तो वो मुज़फ़्फ़र वारसी साहब हैं। पढ़ दूं उनके दो तीन शेर। भाई माइक बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, भाई मैं वैसे तारीफ करता हूँ कि माइक वाला अच्छा कर देता है। एक साहब ने कहा था माइक जब खराब हो ना तो तारीफ करो तो वो सीख कर देता है, और बुराई करो तो फिर और खराब कर देता है, है ना। तो माइक बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, आप भी बहुत अच्छे हैं। पढ़ दूं दो तीन शेर। अपनी रहमत की समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर
वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर और सुए तैबा ली जाती है हवाए तैबा। मदीने से बुलावा आता है ना तो लोग, अच्छा कुछ लोगों पे बेचारों पे हज फर्ज हो चुका है और उम्रे की दुआएं मांग रहे हैं और खूब प्लाटें खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं और पूछो बोले मदीने वाले बुलावा आएगा तब जाएंगे। और यार कहीं ऐसा तो ना हो कि आपके दिल में मदीने जाने की कसकी ना हो, हैं? मदीने से जब बुलावा आए ना तो चूं और चरा नहीं करना चाहिए कि ये कर दूं तो वो कर दूं। एक साहब मुझे मदीने में मिले, कहने लगे मेरी बीवी हजरत मेरी बात सुनी, मैं हज पे आ रहा था, मेरी बीवी बोली मैं भी जाऊंगी। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। कहने लगी ठहरो, आप अकेले मदीने न जाओ, आप अपनी माँ को लेके जा रहे हो, मुझे भी लेके चलो। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं। कहते वो अंदर गई, जाके उसने अपनी अलमारी खोली और सिर्फ अलमारी के अंदर से सारे जेबर निकाले और मेरे हाथों के सामने रख के बोली ऐसा करो ये बेच दो जेबर, मैं इसे कब्र में थोड़ी लेके जाऊंगी जेबर को, आप ऐसा करो मुझे मदीना दिखा दो। सुए तैबा लिए जाती है हवाए तैबा। सुए तैबा लिए जाती है हवाए तैबा। बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे बुए दुनिया। और आखिरी शेर, शायर कहता अगर ऐसी मौत आ जाए ना तो फरिश्ते शहीद मेरी मौत पे रश करेंगे, यानी शहीद भी मेरी मौत को देख के रश करेंगे। ये कितनी अच्छी मौत है, समाप्त करें। मौत पर मेरी अगर दिल से सुनोगे ना तो सारी चीजें कबूल होंगी। और तकरीर शुरू करने से पहले बता रहा हूं जो भी दिल में ख्वाहिश हो ना लेके बैठ जाना, जायज आज ही पूरी होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि इससे अच्छी कोई जगह है नहीं इस वक्त। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश आएगा। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश आएगा। अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। अपने अल्लाह 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 अल्लाह, लिपट कर मुझे मर। माशाअल्लाह बैठे हैं, मेरी तकरीर शुरू हो रही है, ठीक है। आला फरमाते हैं सही माँ पहली माँ काफे अमनो अमा हक गुजारे रफाकत पे साको सलाम। कुरान में आता है जब असहाबे कहफ को सताया जाता था तो वो गार में जाते थे, गार में जाके उन्हें सुकून मिलता था। ठीक, हर आदमी की तबीयत के एतबार से सुकून उसे मिलता है। तबीयत आला है तो आला काम में और आला जगह पे जाके उसे सुकून मिलेगा। वाह, तबीयत गलीज है, बेकार है, गंदी है, मनहूस है तो
मनहूस जगह पर। कुछ लोगों को कहीं सुकून मिलता है, किसी को कहीं सुकून मिलता है, किसी को, मगर मुसलमान क्या कहता है? मुसलमान कहता है मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, मुझे ले चलो मदीना। जरा गौर तो करो, आप अगर आप पूछेंगे तो आपको सवाल का जवाब मिलेगा। अगर आप आला हजरत की तुरबत से पूछेंगे, ए इमाम इश्क मोहब्बत, ए फाजिले बरेलवी, ये बताएं आपको सुकून कहाँ मिलता है? सुन्नियों का सुकून तो आपकी नातों में है, मगर आपको सुकून कहाँ मिलता है? तो आवाज यही आएगी हमें, ए रजा तेरे दिल का पता चला वो मुश्किल तेरे रोजा के मुकाबिल, वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया। आला हज़रत का सुकून मदीने में है, मुफ्ती आजम का सुकून मदीने में है, ताजुश शरिया का सुकून मदीने में है, निजामुद्दीन औलिया का सुकून मदीने में है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का सुकून मदीने में है, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का सुकून मदीने में है, सरकार गौसुल आजम का सुकून मदीने में है, मौला अली का सुकून मदीने में है, हुज़ैफा का सुकून मदीने में है, सलमान फारसी का सुकून मदीने में है, हज़रत उस्मान गनी का सुकून मदीने में है, उमर फारूक आज़म का सुकून मदीने में है, अबू बकर सिद्दीक का सुकून पूछा गया है मदीने वाले, पूरी कायनात का सुकून आपके पास है, मगर आपको सुकून कहाँ मिलता है? तो आला हज़रत फरमाते हैं कि जैसे असहाबे कहफ को अपनी गार में जाकर के सुकून मिलता था, वैसे ही मेरे नबी को खदीजतुल कुबरा के पास जाकर सुकून मिलता है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो तो सही। कहफे अमनो अमा फरमाते हैं जैसे असहाबे कहफ, ये असहाबे कहफ समझाने के लिए कह रहा हूँ। कहफ का मतलब भी जानता हूँ मैं, असहाब का मतलब भी जानता हूँ। बार बार असहाबे कहफ और फिर कहूंगा गार, तो कोई ये ना समझे कि लफ्ज ज्यादा हो रहे हैं, है ना? है समझ आ रही नहीं आ रही? असहाबे कहफ को जाकर के सुकून गार में मिलता था, और मेरे नबी फरमाते अल्लाह ने मेरा सुकून मेरी बीवी खदीजा के पास रखा। कहाँ रखा? देखो भाई, ए रुमाल वाले भाई, आप नहीं चलेगा, तकरीर नहीं कर पाऊंगा मैं अगर एक आदमी और उड़ गया तो, क्योंकि इतनी रात में एक तो मैं तकरीर करता नहीं हूं, और आज कर रहा हूं मेहनत से, तो सुन लो। क्या ख्याल है भाई? नूर मुजस्सम भाई, है ना? मैं भी आपका खादिम हूं, मेरी कोई हैसियत औकात थोड़ी है, मगर जब तक बैठ के सुनोगे नहीं समझ में आएगी। हैं कहीं इतनी आदि सुन ली, आदि उठ के चले गए, बताएं आप। एक साहब से अगर मैं ये कह दूं किसी से 1 लाख रुपए मिलेगा, पूरी तकरीर सुन लो, उठेगा? मर जाएगा, हिलेगा नहीं। हंसने की बात, मगर बात ये ना, उसे लगता है कि यार थोड़ा तैल गलत। फिर मैं कह रहा हूँ देखो, बीच में कितनी देर रुका? कम से कम 4-5 मिनट खराब हो गए इतनी देर में मेरी तकरीर में। अब कोई साहब को उठना है, हाथ जोड़ रहा हूं, अभी तकरीर सही से शुरू नहीं की मैंने, चले जाओ, बिल्कुल जाओ, हम तो फालतू बैठे नहीं क़यामत तक पे, आप जाओ। नहीं अभी आ रहा हूँ, बस चाहता हूँ आता हूँ। हमने क्या कब तक बैठना है यहाँ पे? मैं क्या अर्ज कर रहा था, हुजूर का सुकून कहाँ है? बोलो ना, खतीजा के पास। और खतीजा कौन है? हुजूर की पहली बीबी। और खुसूसियत सुनो, अगर कोई 10 मिनट हुजूर के साथ रह लेना ईमान की हालत में, 10 मिनट आमना के लाल के साथ गुजार दे, तो उसके बाद आने वाला कोई गौस, कोई कुतुब उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मगर खतीजा वो है, हुजूर की 38 साल जिंदगी में 25 साल अकेली खतीजतुल कुबरा मेरे नबी के साथ। कितने साल? बोलो तो सही, कितने साल? 25 साल खतीजतुल कुबरा नहीं है, जरा तवज्जो तो करो। 38 साल जिंदगी है, 25 साल देखें, मगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, खतीजा वो है मियां, मैं कहता हूँ खतीजा से ज्यादा आपको कोई औरत ऐसी मिलेगी नहीं जिसके दामन में इतनी फजीलतें, इतनी बरकतें, इतनी अजमतें, जिसके घर में एक घर में हो। खतीजतुल कुबरा मलका अरब है। आप बताऊं मैं आपको, इस्लाम जब हुजूर के निकाह में आई थी तो वो मलका अरब थी, यानी पूरे अरब में उनसे ज्यादा मालदार कोई औरत नहीं थी। पूरे अरब में उनके यहाँ 40 नौकर और नौकरानी रहते थे। कितने? 40। आपने देखा होगा मंत्री संतरी के यहाँ 2-3 नौकर रहते, 4-5, और उनके यहाँ 40 नौकर और नौकरानी रहते थे। सबसे ज्यादा ऊंट उनके पास, बकरियां
की दूसरी औरत अगर आपको मिले तो मुझे आप जरूर इत्तला करना कि जिसके एक घर में इतनी फजीलतें हो, उसका एक आंगन है मगर उसके दामाद का नाम मौला अली मुश्किल कुशा है, उसकी बेटी का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है, उसके नवाजों का नाम इमाम हुसैन और हसन मुस्तफा है और उसके शौहर का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह। बात करते हैं, आज सबको पता है फला पीर के बारे में पूरी पूरी बात पता है, फला पीर के, मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, सबका गुलाम हूँ। बात जो कर रहा हूँ वो ध्यान से सुने, हर शेख का, हर वली का हम सब गुलाम है। मगर याद रखो, अगर तुम नबी के इन मानने वाले औलिया इकराम को तुम याद करते हो तो उन्हें भी तो याद करो जिन्हें जो नबी के साथ दिन रात रहते थे। आज बाबाओं के नाम के उर्स तो होते हैं, सैयदा खदीजा का नाम का उर्स का नहीं होता। तहकीक नहीं है जिनके मामले में उलमा इस बारे में अच्छी बात करते हैं, उनके मज़ारात पे हर साल मेला लगता है। मगर अफसोस ये है कि उमर के नाम के मेले नहीं लगते। उर्स नहीं होता हजरत उर्स नहीं होता हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी पर कभी बात नहीं होती। जब बात नहीं होगी तो ये बताओ उनके बारे में मालूमात कैसे हासिल, और जब तक मालूमात हासिल नहीं होगी दीन मुकम्मल कैसे। मेरी बहनें ध्यान से सुने, उन्हें देख करके मैंने ये रिवायत में ये जो टॉपिक है मैंने उन्हें देख कर ही शुरू किया है। देखिए खतीजतुल कुबरा कौन है, पूरे अरब में उनका निकाह जो हुजूर के साथ हुआ, ये भी कोई जो है वो ये कोई इत्तेफाक का मसला नहीं होता है। हुजूर का जो भी काम है, सुनो अल्लाह के रसूल के गुलामों सुनो, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब। न मक्के की औरतों का जवाब है न मदीने की औरतों का जवाब। ये आज की औरतें, ये इनके घरों में हया नाम की चीजें खत्म हो गई। ये अपने बच्चों को मदरसे नहीं भेज सकती, मस्जिद नहीं भेज सकती। बच्चा आग में गिर रहा हो तो उठा के खींच लेंगी, मगर मजाल है कि बच्चा नमाज ना पढ़ रहा हो तो उससे कहते नमाज पढ़ने क्यों नहीं जाती। एक बुजुर्ग फरमाते कि मैं 8-9 साल का हुआ, कहते तो मेरी माँ ने एक नमाज पढ़ने चला जा, मैं बैठा। फिर कहते मेरी माँ ने कहा नमाज पढ़ने चला जा, कहते फिर मैं बैठा। वो रोटी बना रही थी, रोटी बनाते बनाते उसने आटा एक तरफ को फेंका और चिमटा उठा के आई और मेरे सर को इतनी जोर से चिमटा मारा कि मेरा सर फट गया। मुझसे बोली जाएगा नहीं जाएगा मस्जिद में। कहते हैं ऐसा डर बैठा कि उस दिन से लेके आज तक मेरी नमाज कदा नहीं हुई है। कहते बड़ा हुआ तो अम्मी से पूछा, अम्मी रोटी छोड़ के आपने मेरा सर क्यों फाड़ा? कहने लगी इस वजह से मेरे लाल कि मुझ पे रोटी पकाना फर्ज नहीं है, तेरी तरबियत करना मेरे ऊपर फर्ज है। वाह वाह हिम्मत है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका करीम ने फरमाया, भाई आज आ जाओ, आज तैयारी हो रही है। आज कहाँ की तैयारी हो रही है? ऐसे भी लोग कभी आपने सुने कहा आज जंग की तैयारी हो रही है। अच्छा तो फिर पैसे मांग रहे थे, आज देखे पैसे मांगे तो पैसे नहीं देगा कोई, मगर हुजूर ने फरमाया अपने अपने बेटों को लेकर के आओ। औरतें अपने अपने जवान बेटों को लेकर के आती, या रसूलुल्लाह इन बेटों को कबूल फरमाइए अल्लाह के रसूल, और मेरा जवान बेटा है मेरे आका, मैं ये चाहती हूँ ये सबसे आगे जब हमला होना तो सबसे अगली सब में मेरे बेटे को खड़ा कर देना, मैं यहाँ मुसल्ले
हमले पे बैठ के नमाज पढ़ती होंगी, जब मुझे खबर आएगी कि मेरे बेटे शहीद हो गए तो मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा, मैं कयामत के दिन शहीद की मां कहलाऊंगी। कैसी औरतें थी, अपने बच्चों की जान को अल्लाह के रसूल के ऊपर कुर्बान करने के लिए कैसे तैयार थी, कैसे हुजूर का दीन की फिक्र करती थी। मियां जरा गौर तो करो, एक औरत आई अपना 2.5 साल का बच्चा लेकर के आई, लोगों ने देखा 2.5 साल का बच्चा अल्लाह के रसूल की बारगाह में लेके आई, हुजूर से कबूल कर लीजिए। मेरे नबी ने फरमाया इसका क्या करूंगा? फरमाया हुजूर से अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये मेरा 2.5 साल का बच्चा है, इसे आप कबूल कर लीजिए, जंग में ले जाइए। सरकार ने फरमाया ये जंग में क्या करेगा? अर्ज की हुजूर मेरे आका आपके तरफ तीर तो फेंकते होंगे ना कुफार, तो जब तीर आए तो मेरे बेटे को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लेना। या रसूल अल्लाह इसके तीर लगेंगे, ये शहीद होगा, इसके सीने में तीर घुसेंगे, ये शहीद हो जाएगा, तो मैं या रसूल अल्लाह शहीद की मां कहलाऊंगी। और कह लगी हुजूर ये मेरा यतीम बच्चा है, मेरे पास और कोई बच्चा नहीं है, यही 2.5 साल का बच्चा, बड़ा बच्चा होता तो मैं उसे लेके आ जाती, इसे कबूल कर लीजिए। मेरे हुजूर की आंखों से इतने आंसू गिरे कि आपकी पूरी दाढ़ी भीग गई। फरमाया मेरे आका करीम ने, देखो सहाबा, जब तक मेरी उम्मत में ऐसी माएं मौजूद हैं, इस इस्लाम को कोई खत्म नहीं कर पाएगा यार। आज मस्जिदों में नहीं भेज रहे, मैं आज वो कहानी सुना रहा हूं, खतीजतुल कुबरा, हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी और हमारी मां सैयदा फातिमा की अम्मी, हुसैन की नानी। नाना का तो जिक्र खूब सुना है, नानी का सुना, नाना भी लाजवाब है, नानी भी लाजवाब है। तवज्जो है कि नहीं है? हुजूर की बीबी सैयदा खदीजतुल कुबरा है, इनका हुजूर के साथ निकाह हुआ है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। वो खुद बयान करती हैं कि मैं काबे के अंदर एक बार मेला लगता था, एक साल में एक मर्तबा, कहती औरतों का मेला लगता था, उसमें कोई मर्द शरीक नहीं हो सकता था। फरमाती मैंने ना, फरमाती मैं एक दिन शरीक थी तो एक आदमी आया बूढ़ा, उसके बाल जो है ना वो बिखरे हुए थे, उसके कपड़े फटे हुए थे, मगर एक किताब बोसीदा बड़ी मोटी उसके पास थी। वो आया तो औरतों ने धक्के दिए, औरतों में आ रहा है, तुझे पता नहीं औरतों का मेला है, मगर वो माने नहीं, काबे के करीब पहुंच गया और किताब खोल के बोला तुम मुझे धक्के मारती हो, मैं तुम्हें पैगाम सुनाने आया हूं। क्या खुशखबरी सुनाने आया हूं, सुनो, अगर मेरा इल्म सही है तो इसी मक्के में कुछ दिनों के बाद अल्लाह का हबीब आने वाला है, और अगर मेरा इल्म सही है तो तुम में से एक औरत ऐसी मौजूद है जो उनकी बीवी बनेगी। भाई यहाँ बैठ जाओ, भाई जल्दी बैठ जाओ, देर न करो, मैं बार बार आपको देख रहा हूँ, भाईजान बैठ जाओ। तवज्जो है कि नहीं? चाय पिलाओ, कोई बात नहीं, चाय पिलाओ, चाय पिला दो, जो ले आए उसे पिला दो। हाँ कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, सारी चीजें मुझे ही झेलनी है, मुझे पता है। इंशाअल्लाह दुआ करो कि अल्लाह मुझे ज्यादा लंबी उम्र न दे। मैं चाहता हूं कि जिंदगी मेरी ऐसी चलती रहे और इसी तरह से मैं अपने रब के हुजूर पहुंच जाऊं। ज्यादा लंबी उम्र मुझे अल्लाह न दे। मैं अपने रब से कहता हूं मेरे रब जितनी भी उम्र दे अपनी रहमत से मुझे दे, और अपने फजल से मुझे जो है ना वो अच्छी मौत दे। हाँ तो जो है नहीं, बाद में करूंगा तब की बात, तो जो है कि नहीं। मैं अर्ज कर रहा था, सैयदा खदीजा कहती काबे की तरफ, कहती और औरतों ने धक्के मारे थे बूढ़े को, मैंने उसे नजराना दे दिया। कहती फिर मैंने जो है ना ऐसे करके जो ली, मैं इस्लाम की शुरुआत बता रहा हूँ और आप जरा सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस्लाम वहां से, मियाँ इतना मजबूत आया कहाँ से है, इसमें किरदार कौन कौन से हैं, उन किरदारों के बारे में आप जानना नहीं चाहोगे। सैयदा खदीजा कहती मैंने ऐसे करके ना, कहती झोली फैला दी और मैंने कहा काबे के मालिक अगर तेरा हबीब इसी काबे में आने वाला है तो ऐसा ऐसा कर्म करके खदीजा की झोली में उसकी मोहब्बत डाल दे। यार पहले लोग काबे को देख करके दुआएं मांगते थे, अब तो मैंने काबे को देख करके सेल्फी लेते देखा है लोगों को। अब तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद ऐसे एक सेल्फी न ली जाए, वरना हजम कब होगी नमाज भाई। एक दो सेल्फी तो बड़ी जरूरी है, वो 2-4 लोग लाइक कर देंगे तो अच्छा नहीं हो जाएगा। 5-6 लोगों ने चाहे लाइक कर दिया, फिर आके देखेंगे यार इतने लाइक आ गए, वो यार तो इस लाइक से तेरी सूरत
थोबड़ा बदल जाएगा, जैसा तेरा थोबड़ा है वैसे ही रहेगा ना, इस लायक से क्या हो रहा है। यहाँ वो लायक लगाए पड़े हैं, वो गंदी गंदी तस्वीरें लगाते हैं आपको लायक आने के लिए। अपने स्टेटस को बदल लिया लोगों ने। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात क्या बन गए, व्हाट्सएप पे लड़कों को देखो गंदी तस्वीरें लगा रहे। इतने बेशरम हो गए मुसलमान कि मुसलमान लड़के न जाने कौन कौन नाचने वाली गंदी लड़कियों की तस्वीर लगाते। तुझे शर्म नहीं आती? नाम तेरा मोहम्मद नदीम है, नाम तेरा अब्दुल रहीम है, नाम तेरा अब्दुल रहमान है, नाम तेरा शराफत है, नाम तेरा लियाकत है, और काम तेरे कितने बदतमीजों वाले हैं। अपनी चीजों को लगाता है। वो स्टेटस लगाने वाले, ये बता स्टेटस लग भी जाएगा तो क्या मिल जाएगा? अगर ये बता 2, 3, 5, 10 मिलियन भी लाइक आ जाएंगे तो तुझे क्या हासिल हो जाएगा? कुछ नहीं, दुनिया के अलावा कुछ नहीं हासिल हो सकता। अपना स्टेटस लगाया कर सजदे में जाया कर, मुसल्ले पे स्टेटस लगा अपने रब के सामने। मेरे भाई रोना सीख ले। अगर दुनिया के सामने स्टेटस लगाएगा और दुनिया लाइक करेगी फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर मेरे रब ने लाइक कर दिया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बीमारी चल गई है। फोन करके पूछते हैं यार मेरी पोस्ट पे आपने कमेंट नहीं किया, बेईमानी है ये। अल्लाह का शुक्र मुझे नहीं है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब जिन्हें है वो बीमारी का इलाज कराएं। कुछ लोग दूसरों की नजर से अपने आप को देखना चाहते हैं। कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की। वही ज़ाविये जो कि आम थे मुझे खा गए। मैं अमीर था कि पला हुआ था सुकूत में। ये जो लोग महवे कलाम है मुझे खा गए। वो जो खुली खुली थी अदावतें मुझे राज थी, ये जो जहर कुन सलाम है मुझे खा गए। अल्लाह 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 अल्लाह। सैयदा खदीजा कहती है मैंने ऐसे करके दुआ मांगी, ऐसे करके दुआ मांगी। कहती दुआ मांगते मांगते जब मैं सोई तो मैंने देखा सूरज जो है ना, बोलो सुभान अल्लाह, सूरज आसमान का जमीन पे आया है और मेरे पूरे घर का चक्कर लगा के मेरे घर के अंदर आ गया। मैंने बरका बिन नौफिल को ख्वाब बताया तो बरका बिन नौफिल ने कहा खदीजा अगर तेरा ख्वाब बिल्कुल सच्चा है तो तेरे घर में अल्लाह का हबीब आएगा, आफताब रिसालत आएंगे। फरमाती खदीजतुल कुबरा, कुछ जमाना गुजरा, मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा शौहर मर गया, अब मैं अकेली हो गई। सारा काम, इतने ऊंट, इतने बकरियां, इतना काम, अब मेरा नुकसान होने लगा। मैंने बुलाया अबू तालिब को, कहा आप कुछ मदद कर दें। अबू तालिब ने कहा क्या? कहा मेरे लोग नुकसान करने लगे, ऊँटों को बेच देते हैं और कहते हैं ऊँट गुम हो गया, बकरों को जो है वो बेच देते हैं और कहते हैं बकरे को भेड़िया खा गया। वो बड़ा परेशान करते हैं मुझे मक्के वाले। कहा मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो मक्के के बाहर नहीं जा सकता। कहा मैं आपके लिए नहीं बुला रही हूँ। कहा फिर? कहा मैंने सुना आपका एक भतीजा है जो पूरे दिन मजदूरी करते हैं, इतने शरीफ है कि शाम को मजदूरी के पैसे गरीबों के घर देके आ जाते हैं। कहा हाँ बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपको आपके नबी की जवानी की बात बता रहा हूँ। मेरे हुजूर पूरे दिन मजदूरी करके शाम को गरीबों में पैसे देके आ जाते थे और खुद मेरे नबी कुछ नहीं खाते थे। जरा बोल तो दो यार सुभान अल्लाह। दुनिया ने इंसान बहुत देखे, क्या कोई ऐसा भी इंसान दुनिया ने देखा है मियाँ कि जो अपने पेट पे तो पत्थर बांधे मगर मजदूरी करके गरीबों के घर खाना दे आए? ऐसा भी किसी को देखा है जो यतीमों को पाले, जो बेवाओं का सहारा बने? ऐसा भी कोई देखा है? खदीजतुल कुबरा कहती मैंने अबू तालिब से कहा, अबू तालिब ने कहा ठीक है आप कहती है तो मैं उनसे कहूंगा मगर गैरतमंद मेरा भतीजा है। वो कहती मैंने भी कहा, फिर मैंने अपनी नफीसा को भेजा खादिमा को, कहते वो मेरे घर आए। फरमाती बयान करती न मेरा घर पूरब की तरफ मुंह था न पश्चिम की तरफ मुंह था। कहती जब मेरे घर में जब सूरज निकलता था तब भी रोशनी नहीं आती थी, जब डूबता था तब भी रोशनी नहीं आती थी। फरमाती मगर उस दिन ये हुआ मेरा घर पूरा जगमग जगमग नूर से रोशन रोशन हो गया। मैंने पूछा, मैंने देखा कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं सूरज ने रास्ता बदल दिया है, निजाम शम्सी बदल गया है? कहती मैंने देखा निजाम शम्सी तो नहीं बदला था, पर्दे के पीछे आमना का लाल खड़ा था और चेहरे की रोशनी का आलम ये था कि पर्दे में से छन छन के नूर मेरे घर के अंदर आता था। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था कि जोर क्या पढ़ के जब जाता कमर और बेपर्दा जब वो रुख हुआ। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मते रसूल, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। फरमाती है इतना खूबसूरत मैंने अपनी जिंदगी में किसी को नहीं देखा। कहती मगर खूबसूरती से बड़ी बात यह थी कि मेरे दरवाजे पे खड़े थे तो निगाहें झुकी थी। कहती अब तक जितने भी आते थे ताक झांक करते थे, देखे ना खदीजा कैसी है, मगर ये पहला मर्द आया था। या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकी है, उनकी नीची नीची नजरों की हया का
हया का साथ, नजर की सबसे बड़ी हया, नजर का लुत्फ सबसे अच्छा लुत्फ। पूछा गया या रसूल अल्लाह, सामने कोई नजारा हो, नजर को झुका ले तो इसका बदला क्या मिलेगा? मेरे हुजूर ने फरमाया उसी वक्त सजदा करके देख लेना, पहले ऐसा सजदे में मजा नहीं आया होगा जैसा अब अल्लाह तुम्हें मजा अता करेगा। यानी जिनकी निगाहों में पाकीज़गी नहीं होती, उनके सजदों में लुत्फ नहीं होता, तो बदज़ौक़ होते हैं, निगाहें पाक नहीं, है ना? तवज्जो है कि नहीं? फरमाती मैंने बात करना शुरू की, मैंने कहा मेरे काफिले पे बड़ा नुकसान है, आप करम फरमाए, रहम फरमाए, मेहरबानी फरमाए, मेरे काफिले के साथ चले जाएंगे। हुजूर ने, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार ने इजाजत दे दी। फिर मैसरा से कहा देख मैं तुम्हें भेज रही हूँ, भाई बात ना करो भाई, मेहरबानी करो भाई, ये थोड़ी देर की तकरीर करनी है, उसमें 100 बातें होती हैं भाई, 1 मिनट में थोड़ा सुन लो ना, कोई इधर से बोल रहा है, अब परेशान नहीं, ये कोई जादू नहीं है मेरे भाई, ये खाली लफ्जों की बात है, ये अगर नहीं पहुंची तो मजा नहीं आएगा। आप याद रखो, हुजूर जब तकरीर करते थे लोग ऐसे निकाले थे और उनके ऊपर परिंदे बैठ जाते थे, परिंदे समझते थे पत्थर उत्तर रखा, इतने गौर से सुनते थे लोग, तभी तो कुछ समझ में आता था, नहीं आता। इसे कोई, इसे अगर ये जिक्र रसूल है तो ये फिर इसे आप अहमियत देंगे, तब ये जिक्र रसूल है, अहमियत देके सुनेंगे आप। गौर करें, मैं सीरत का बड़ा जबरदस्त बाग बयान कर रहा हूं। वो कहते हैं मैसरा कहते हैं कि वो उन्होंने मुझसे कहा तो ख्याल रखना, कहते मेरा तो काम था। जब वो वापस आए ना सफर से तो सैयदा खतीजा ने पूछा मैसरा बता कैसा रहा सफर? तो मैसरा रोने लगा, कहने लगा गुलाम मुझे आजाद कर दो। कहा क्यों? कब मैं अब आपके पास नहीं रह सकता, मैं अब उसी शख्स के साथ रहूंगा, आमना के लाल के साथ। कहा क्यों? कहा आज तक मेरे माँ बाप भी मुझे इतनी इज्जत नहीं दे पाए, मोहब्बत जितनी उन्होंने एक सफर में दी है। मुझे कभी डांटा नहीं पूरे सफर में, मेरे साथ उन्होंने इतनी भलाई की, पहले मुझे खिलाते थे बाद में खुद खाते थे, पहले मुझे सुलाते थे बाद में खुद सोते थे। अल्लाह अकबर। कहते उनके साथ चला हूं तो एक तो खुशबू ऐसी उनके अंदर से मैंने सूंघी जो कभी अपनी जिंदगी में नहीं सूंघी, ऐसा कोई खुशबू ही नहीं देखी जैसी उनके अंदर। और उनके अंदर कमाल ये देखा कि उनके साथ गया तो ऊपर बिल्कुल भी मेरे धूप नहीं आई, का सूरज नहीं निकलता था, का सूरज तो रोज लगातार निकलता था, मगर आमना के लाल के सर पे बादल साया करता हुआ चलता था। मैसरा कहने लगा, सैयदा खदीजा बोली फायदा कितना हुआ? कहता फायदा सुनेंगी कहाँ? का वो मंडी में गए तो लोगों ने कहा झूठ बोलो, लात उज़्ज़ा की कसम। का हुजूर ने फरमाया मैं झूठ नहीं बोलूंगा, का नुकसान हो जाएगा, का मैं सच बोलने आया हूँ और सच्ची बोलूंगा। का फिर क्या हुआ? का वो ऐसा सच बोला कि उसने मंडी का निजाम बदल दिया। आज तक किसी झूठे को इतना फायदा नहीं हुआ, अल्लाह ने जितना उस सच्चे को फायदा दिया। आज लोग कहते हैं झूठ बोलने से फायदा होता है, झूठ बोलने से कमाई हलाल और हराम हो जाती है। मेहनत की कमाई में जरा सा झूठ मिला दो, जैसे पीने के पानी में 10 क्विंटल पानी में 1 पेशाब की बूंद डाल दो, ऐसे झूठ हराम है, झूठों पे लानत है। मेरे नबी का गुलाम सुनो, सैयदा खदीजा कहती है मेरे दिल में मोहब्बत तो थी और बढ़ गई, मैंने निकाह का पैगाम भेज दिया। इसका मतलब ये लड़की की तरफ से भी निकाह का पैगाम जा सकता है, ये कोई बुरी बात तो नहीं है। सैयदा खदीजा ने भेजा पैगाम, वो भी किसे? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुने आप, सैयदा खदीजा को बहुत पैगामात आते थे मगर वो रद्द कर देती थी। वो कहती थी लोग मुझे निकाह करना चाहते थे, नहीं मालदार औरत से शादी हो जाए तो फिर बड़ा मालदार नहीं हो जाएगा। कहती मगर जब मैंने उनके यहाँ पैगाम भेजा, नफीसा गई, कहने लगी मेरी मालकिन आपसे शादी करना चाहती है। तो हुजूर ने ऊपर सर उठाया, फरमाया अपनी मालकिन से कह देना मैं ऐसे जवाब नहीं दूंगा, पहले अपने चचा से मशवरा करूंगा। अब कुछ लोग कहते नहीं बगैर माँ बाप की मर्जी के शादी करने में क्या बुराई है? हराम है, माँ बाप की बगैर मर्जी की शादी करना हराम है और बद अंजाम है, बुरा अंजाम होता है माँ बाप का दिल दुखा के शादी करने वाला। मगर जैसे शराब पीने से शराब नशा हो जाता है, वैसे निकाह पढ़ाने से निकाह भी हो जाता है। निकाह तो हो जाएगा ना, मगर माँ बाप को छोड़ के
तलाक़ें होती हैं, 90% उन लोगों की तलाक़ें होती हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ के शादियां करते हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है? बोलो नहीं बोलो। ऊंच नीच नहीं देखते, बस मोहब्बत में जो है ना, वो मोहब्बत तो इसे गलत इस्तेमाल हो गया यहाँ पे, ये जज्बात में अपने जज्बात की तस्कीन के लिए माँ बाप को छोड़ देते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया मैं अपने चचा से मशवरा करूंगा। हुजूर ने दुनिया को बता दिया कि शादी करते वक्त मेरी उम्मत के नौजवान मशवरा करें, ये उनके नबी की सुन्नत भी है और उसमें बरकत भी है। और बेवा के घर हुजूर की बारात चली है, बोलो तो सही सुभान अल्लाह। बेवा के घर बारात जाते देखिए तुम आपने कभी कभी देखी बारात जाते हुए? किसी कुआरे की शादी होती देखी बेवा से? अरे बताओ ना जरा कहाँ जाती है? अब तो गैर मुस्लिमों वाला रिवाज हमारे यहाँ भी है पूरा पूरा। कोई बेवा हो जाए तो उन्हें मनूस समझते हैं, बुरा समझते हैं। और यार लानत है उस मुआशरे पर जो इस कदर बुरा अकीदा रखते हो। एक औरत ने अपने फांसी लगाई, मुसलमान थी, और जब बच गई तो किसी ने कहा क्या हुआ तेरे बच्चे, तूने फांसी क्यों लगाई? कहने लगी मैं अपनी माँ की वजह से मरना चाहती थी। क्यों? कि मेरे भाई की शादी हो रही थी, वो जेबर लेके आई। मैंने कहा अम्मी मुझे जेबर दिखाओ। तुझे नहीं दिखाऊंगी। मैंने कहा पूछा क्यों? का इस वजह से कि तू मनहूस है, तेरी नजर पड़ गई तो मेरे बच्चे की जिंदगी पे मनहूस की अच्छा सकती है, इस वजह से मैं तुझे नहीं दिखाऊंगी। कहती जब मेरी माई मुझे मनहूस कहने लगी तो मैंने सोचा मैं मर जाती हूँ। अल्लाह अकबर। मगर जब वो बची तो उसे ख्याल आया, फिर अपने बच्चों से लिपट के रोई। मैं कहता हूँ अगर तुम्हें नौजवानों शादी तुम्हारी होने वाली है ना, जवान हो तुम, और कोई लड़की ऐसी है जो बेवा हो गई जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ऐसा करना दुनिया के परवाना करना, उन दोनों बच्चों के सर पे हाथ रख देना और उस औरत का हाथ थाम लेना। याद रखो कोई राजी हो ना हो मेरा रब राजी हो जाएगा, उसका रसूल राजी हो जाएगा। देखो अपनी जवानी पे गुरूर मत करना, तकब्बुर कि मैं जवान हूं, शादी कुआरी लड़की से करूंगा नहीं। और जवान तो बहुत हुए आज तक। मेरे नबी की बारात खदीजतुल कुबरा के घर की तरफ चली, बेवा की तरफ नबी की बारात चली है। कायनात में हसीन तो बहुत हुए, मगर जैसा आमना का लाल हसीन है ऐसा ना तो आज तक किसी ने देखा था ना कोई देखेगा। अल्लाह ने जैसा अपने हबीब को बनाया वैसा किसी को नहीं बनाया। अल्लाह अकबर। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बर सकी है न बर सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। हुजूर का निकाह हो गया। निकाह के बाद पहला काम हिंदुस्तान में क्या होता है? माँ बाप को अलग छोड़ दो, है ना? माँ बाप हटो। कुछ औरतें कहती हैं मुझे आपकी अम्मी से क्या मतलब, आपके अब्बा से क्या मतलब। जो औरतें, भाई ये जुमला बयान कर रहा हूँ भाई, ये उलमा यहाँ अगर तायीद कर दें तो बड़ा अच्छा पैगाम पहुंच जाएगा। ये ध्यान से सुन लें। कुछ औरतें और उनके माँ बाप ये चाहते हैं हमारी लड़की अलग रहे, बिल्कुल सेफ, अलग, माँ बाप से अलग बिल्कुल। मेरी उनसे गुजारिश है, सारे मुअज़्ज़ज़ हज़रात से, उन बेगैरतों से गुजारिश है मेरी एक बस, कि अगर आप अपनी लड़की को बिल्कुल अलग रखना चाहते हैं तो आप खानदानों में रिश्ते ढूंढना छोड़ दें, आप यतीम खाने में जाकर के रिश्ता ढूंढें। बहुत अच्छी बात, वाह वाह। यतीम खाने में देखो, अनाथ आश्रम में जाके देखो, वहां बच्चा मिलेगा, उसके माँ बाप नहीं मिलेंगे। मगर अगर खानदानों में शादी करोगे अपनी लड़कियों की तो वहां माँ भी है और बाप भी है। और कुछ नए वैरायटी के एक दो लोग पैदा हो गए, वो कह रहे हैं वो क्या मतलब अलग रह सकते हैं, शरीयत ने इजाजत दी है। ओए अलग रहने की तो इजाजत दी है, चल ये तो बात तेरी मान लूंगा मगर ये बात नहीं मानूंगा। सुन, जिसके माँ बाप उससे नाराज, हुजूर ने फरमाया आज, मगर फरमाया जब कयामत की या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी? अब सुने, हुजूर ने फरमाया जब माँ बापों की बेइज्जती शुरू हो जाएगी, जब माँ बाप अपने बुढ़ापे को बोझ समझने लगेंगे तो कयामत आए।
जब बाप मरने की दुआएं मांगने लगे तो कयामत, जब माँ अपने बच्चे से डरने लगे तो कयामत, जब माँ बात कहने से पहले बेटे से डरने लगे तो कयामत, कयामत आ जाएगी। एक जगह हम गए तो वो फातिहा हो रही थी, एक औरत ने बुलाया, कहने लगी सैयद साहब ये मेरा बेटा है, फातिहा जो कराता है। अच्छा, लंगर कराता है? मैं ये तो बहुत अच्छी बात है। कहने लगे पूरी बात तो सुने, एक हफ्ते में इससे कहें इतने लंगर कराता है, एक हफ्ते में 100 रुपए तो मुझे दे दिया करे। कहने लगी मैं बीमार रहती हूँ तो पैसे के लिए मोहताज रहती हूँ। कहने लगी इसका बाप जब से मरा है ना, मैं पान खाती थी, इसने पान भी छुड़ा दिया। और कहने लगी सैयद साहब आखिरी बात सुन लो मेरी। उसकी मोटी मोटी आंखें, बूढ़ी आंखें, और उसमें वो लाचार, उसकी आंखों से टपकती हुई वो लाचारी मैंने देखी। वो रो के बोली मेरे बेटे से कह देना, महरूमी जो उसकी आंखों में थी वो अजीब थी। कहने लगी मेरे बेटे से कह देना मैं बूढ़ी हुई हूँ, अंधी नहीं हुई हूँ। उससे कहना मेरे बेटे से कि जब अपने घर में वो क्या करता है, बच्चों के लिए फल लाता है, चीजें लाता है, मिठाइयाँ लाता है, और चुप के बैठ के अपनी बीबी के साथ, बच्चों के साथ खाता है, मुझसे छुपा के लेके जाता है। कहने लगे उससे कहना कि मैंने इतना बुरा किया है इसके साथ, मुझे ये सिला दे। कहने लगी मैं खा थोड़ी जाऊंगी सारा, थोड़ा सा तो दिखा सकता है। ये मैं अपनी उन माओं का, औरतों का दर्द अपने अंदर से बयान कर रहा हूं, जिनके आज हालात घरों में इसी तरह के हैं। याद रखो, याद रखो, अगर माँ के आंसू निकलेंगे अल्लाह माफ नहीं करेगा, नहीं करेगा। माँ, अम्मी आयशा कहती मेरे दरवाजे पे एक औरत आई, बच्चे थे उसके साथ, तो फरमाती वो आई, उसने कहा मुझे भूख लगी है अम्मी मुझे कुछ दे दीजिए। उम्मुल मोमिनीन कहती मैंने 3 खजूरें दे दी। उसने एक खजूर एक बच्चे को दे दी, दूसरे को दूसरी खजूर दे दी। 2-2 दिन के भूखे थे बच्चे, बच्चों ने मुंह में खजूर रख के खाना शुरू की। तीसरी खजूर उस भूखी माँ ने अपने मुंह में रखी, बच्चों ने अपनी से फारिग होकर माँ की तरफ देखना शुरू किया। माँ ने अपने मुंह के अंदर से खजूर निकाली और उसके फिर 2 टुकड़े किए, आधी इस बच्चे को दे दी, आधी इसे। अम्मा कहती है मैं रोने लगी, हुजूर आए, का आयशा को किसने रुला दिया? मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका मेरे नबी सरकार, मैंने आज ममता को अपनी आंखों से देख लिया। का कैसे देखा? का एक औरत आई थी, उसे 3 खजूरें दी, उसके बच्चे 2 दिन के भूखे थे, उसने एक खजूर एक को दूसरे को दे दी, तो तीसरी खाने वाली थी, बच्चों ने अपनी खत्म करके माँ की तरफ देखा, तो माँ ने मुंह से खजूर निकाल के ना या रसूल अल्लाह अपने बेटों के मुंह में आधी आधी तोड़ के रख दी। या रसूल अल्लाह मेरा कलेजा हिल गया ये देख करके कि माँ इतनी कुर्बानियां देती है। मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाया आयशा अल्लाह ने इसी वजह से तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है, इसी वजह से तो जन्नत रखी है। याद रखो माँ मर गई तो दूसरी बार नहीं मिलेगी। हुजूर ने फरमाया बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है, तू इसे खोला रख या बंद कर दे, तेरी मर्जी है। अल्लाह अकबर। ओ लोगों अपने माँ बाप की खिदमत करो। एक बार माँ चली जाए तो ठंडी मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलता, बूढ़ा बाप चला जाए ना तो उसकी मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलता। याद रखो एक आदमी, याद रखो अपनी जिंदगी पे गौर करो, याद रखो ये बाप चला गया तो फिर नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं 21 साल पहले मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था, दुनिया में सारी चीजें मिल गई मगर मुझे बाप नहीं मिला। मैं सही बता रहा हूँ आपको, आज भी सोचता हूँ कि काश दुनिया मेरी तकरीर सुनती है, मेरे बाप ने मेरे वालिद ने मेरी एक तकरीर सुननी होती तो कितनी बड़ी बात होती। मेरे नबी फतेह मक्का कर रहे हैं, काला इमामा लगा हुआ है। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह क्यों रो रहे हैं? आज तो खुशी का दिन है। मेरे हुजूर ने फरमाया मैं सोच रहा हूँ आज मेरी माँ आप ना होती तो आज अपने बेटे को देख लेती कि उसका बेटा मक्के में कैसे दाखिल हुआ है। अल्लाह अकबर। आज मियां गौर करें, माएं चली जाएंगी, तुम भी एक दिन बूढ़े हो जाओगे, याद रखना तुम्हारे साथ फिर अच्छा
सलूक तो नहीं होगा ना। माँ बाप से मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक के गुलामों हुजूर की शादी हो गई। जब शादी हो गई तो वो हुजूर की वालिदा कहती मैं गई, मैं देखूं अपने बेटे को, मेरे बेटे की शादी हो गई। फिर मैंने कहा ना अब ना जा हलीमा, वो अब बड़ा आदमी बन गए, अब वो तुझे मुंह नहीं लगाएगा। और यार हलीमा कहती है फिर मेरे दिल ने कहा नाना चल, वो तो बचपन में भी करीम था, वो तो अब भी करीम ही होगा। कहती है मैं गई, जब मैं मक्के दाखिल हुई ना तो मेरा बेटा मुझे देख के खड़ा हो गया। आए हाय। कहती है मुझे देख के मेरा बेटा खड़ा हुआ और मेरे बेटे ने चादर बिछाई और मुझे ऊपर बिठाला। बीबी कहने लगी ये कौन है औरत जिसे आपने इतनी इज्जत दी है? मेरे आका ने फरमाया ये मेरी माँ है खदीजा, ये इसने मुझे दूध पिलाया है, इसका नाम हलीमा सादिया है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने ऐसा क्यों किया? सुनो, अगर इस वजह से मेरे नबी दुनिया को ये पैगाम दे रहे थे उम्मत को कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीबियां तुम्हारी माओ की इज्जत करें तो तुम बीबियों के सामने माँ बाप की इज्जत किया करो, उन्हें इज्जत दिया करो। जब तक तुम इज्जत नहीं दोगे तुम्हारी बीबियां भी इज्जत। और बयान करो, खत्म कर दूं। बोलो दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मुस्कुरा के बोलो। हाँ अच्छा, हमारे यहाँ एक झगड़ा ये चल रहा है कि साले को इज्जत देनी चाहिए नहीं, बीबी के भाई ससुराल वालों को भाई इज्जत तो देनी चाहिए। कुछ लोग तो बड़े बदतमीज होते हैं, कहते हैं वो मेरा साला है। अच्छा, और आप क्या जमीन पे जबरदस्ती आए हो? आपका कोई वो बहनोई बनी नहीं है? क्या बदतमीजी है? मुसलमानों के अंदर ये चीज भाई भाई आपस में इज्जत देना चाहिए। हमारा तो कल्चर नहीं है साला वाला। हमारा कल्चर है क्या? ये हमारा कल्चर है साला और बहनोई, हमारा कल्चर है, इस्लामी कल्चर नहीं है ये। हमारे यहाँ हर इंसान इज्जत के लायक है। हर इंसान, बोलो तो हर इंसान, बोलो तो सही, इज्जत के। हुजूर आराम कर रहे हैं, मियां से कहती जब हुजूर आराम करते थे किसी की हिम्मत नहीं होती तो उठाते। अब सुने, इसे सुने। कहती हुजूर के दरवाजे पे दस्तक हुई, कहती मैं जाने लगी खोलने दरवाजा, हुजूर पहले ही चले गए, दरवाजा खोला, बूढ़ी औरत थी, लेके आए, हाथ पकड़ा, उसे बिठाला, वो फिर बातें करने लगी, फिर वो रोई ना, मेरे हुजूर भी रो रहे, फिर वो मुस्कुराई, मेरे हुजूर भी मुस्कुराए। सरकार से मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, इससे आपने इतना एक्स्ट्रा टाइम दिया, इजाफी वक्त दिया, ये कौन औरत है? आपने इसे कितना वक्त दे दिया? तो मेरे हुजूर ने फरमाया आयशा तूने पहचाना नहीं, ये मेरी खतीजा की सहेली है, मेरी खतीजा की सहेली। अम्मी आयशा फरमाती है एक दिन ना मुझसे गलती हो गई, हुजूर ने फरमाया खाना ज्यादा बनाओ। मैंने कहा क्यों? पड़ोस में कुछ औरतें आई हैं, खतीजा की सहेली हैं। मैंने कहा आप क्या उस बूढ़ी औरत का जिक्र करते हैं? आपके निकाह में मेरे जैसी जवान औरत, मरे हुए जमाना हो गया, इंतकाल करे। कहती हुजूर का चेहरा ऐसा हो गया जैसे सख्त, जैसे वही आते वक्त होता था। अल्लाह। फरमाती मेरी गलती थी। हालांकि अम्मी आयशा फरमानी गलती, हमारी नजर में ये गलती नहीं। फरमाती हुजूर के चेहरे में फिर हुजूर का जलाल जमाल में तब्दील हुआ, आंसू निकले और फरमाया आयशा आज तो कहे आज के बाद तुम मुझे उस वक्त मानती हो जब पूरे मक्के के लोग मुझे मानते हैं, पूरे मदीने के लोग मुझे मानते हैं, मगर खतीजा मुझे उस वक्त मांगती थी जब मक्के में एक शख्स भी मुझे नहीं मानता था। फरमाते हैं जरा गौर तो करो, जरा गौर तो करो। आपको बताऊं मैं, ये उलमा इकराम की तरतीब है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जवानों में, हजरत अली बच्चों में, ये तरतीब है उलमा की। वरना जिस दिन इस्लाम आया उस दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम खतीजा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं एक दिन मक्के में आया, फरमाते मैं अपने घर आया तो खतीजा ने देखा मैं रो रहा था। खतीजा ने कहा हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? मेरे माँ बाप कुर्बान हो, हुजूर क्यों रो रहे हैं? तो सरकार ने फरमाया ओ खतीजा बात ये है कि लोगों ने मुझे बड़ी बदतमीजियां की, मेरे साथ गालियां दी हैं, मुझ पे पत्थर मारे हैं। कहते मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गई, एक गिलास दूध पिलाया और फिर मुझसे कहा मेरे आका आप गम न करें। फिर मेरे पाँव पकड़ के बैठ गई, कहा आप गम न करें, देखना खाए खतीजा रहे न रहे मगर एक दिन वो आएगा अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। अल्लाह आपको याद रखो, शुरुआत का जमाना मेन जमाना होता है। जब बिल्डिंग बन जाए ना तो हर आदमी कहता है मेरे रिश्तेदार की बिल्डिंग है। झोपड़ी को कोई अपनी झोपड़ी कहे तो
खतीजतुल कुबरा, हुजूर फरमाते सुनो आयशा, वो पूरे अरब की मलका थी मगर उसने मेरे साथ 15 दिन के फाके किए हैं। का हुजूर फिर काय से वो फाका काय से निकालती थी, कैसे तोड़ती थी? कहने लगे मेरे साथ पत्ते खाती थी पेड़ के। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हम मुकाबला करेंगे उन लोगों का, मेरे नबी के साथी 10 दिन 15 दिन पेड़ के पत्ते खा के जिंदगी गुजारी शेबे अबी तालिब में। हम अभी रमजान आ गए तो क्या सी तकलीफ गुजरी है, किसने रोजे रखे? लोग बात करते हैं, फरमाते मेरे हुजूर मैंने एक दिन का खतीजा कोई कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं, कोई कहता है कि हम कलमा पढ़ लेंगे तो फिर हम पे जुल्म होगा, हम गुलाम हैं। कोई कहता है हम पे कर्जा है, अब खतीजा बताओ क्या किया जाए? खतीजा ने कहा मेरे आका मेरा माल कौन सा दिन काम आएगा? या रसूल अल्लाह आप ऐसा करें सारे को बुलवा ले। फरमाते मैंने सबको बुला लिया, उसने टेंट लगाया और टेंट के अंदर वो सोना निकाल के लाई, सोना। फरमाते मेरे आका इतनी बड़ी ढेरी लग गई सोने की कि मुझे खतीजा नजर नहीं आती थी और मैं खतीजा को नजर नहीं आता था। और फिर खतीजा ने वो सोना बांटना शुरू किया और कहा लोगों कलमा पढ़ो, पैसों की फिक्र ना करो, तुम्हें कर्जे से आजाद करना ये खतीजा का काम है और तुम्हें गुलामी से आजाद करना ये खतीजा का काम है। तुम कलमा पढ़ लो, तुम्हें रब से मिला देना ये मोहम्मद मुस्तफा का। आखिरी बात कर रहा हूं सैयदा खतीजा के ताल्लुक से। गारे हिरा पर आप में से कुछ लोग हज को गए? जब कोई हज को जाता है तो गारे हिरा भी वही है जहां हुजूर जाकर के 7 दिन इबादत करते थे। गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, है याद पत्थरों को इबादत रसूल की। हुजूर वहां रोते थे, सरकार वहां रोते थे। मैं जब 2017 में गया तो कम से कम 3 या कम से कम 8 या 9 बार बैठ के मुंह पर चढ़ा हूं। मैं सही बता रहा हूं आपको, मैं जवान आदमी, मगर आपको बताऊं जब मेरे नबी ऊपर इबादत किया करते थे तो सैयदा खतीजा पहले 4 किलोमीटर पैदल प्लेन सफर करती थी, प्लेन रास्ते पे। उसके बाद 2.5 किलोमीटर ऐसे करके सफर कैसे करती होंगी, कैसे चढ़ती होंगी? 55 साल की उम्र के बाद जब चढ़ती थी, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो, जब खाना लेके ऊपर पहुंची। अब अगर कोई ये कहे बारिश चिश्ती साहब आपको निजामुद्दीन औलिया ने सलाम कहा है तो ये तो दीवाने हो जाएंगे, इतनी बड़ी बात हो गई। अगर कोई ये कहे नूर मुजस्सम साहब आपको शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सलाम कहा है तो ये कहेंगे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। कोई अमीर हमजा से कह दे ये उलमा बैठे, इनसे कोई ये कह दे तुम्हें आला हजरत ने सलाम कहा है, मुफ्ती आजम ने सलाम कहा है, या तुमको गौसे आजम ने सलाम कहा है, या मोइनुद्दीन चिश्ती ने, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। मगर सुनो तो जब खतीजा खाना लेकर के गई और जब खाना लगा, सुनो तो खाना जब लगा ना और जब हुजूर खाने वाले थे, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल आके अर्ज करते या रसूल अल्लाह ये जो खाना लेके आई है ना खतीजा, अल्लाह इसे सलाम कहता है। अल्लाह कहता है मेरा सलाम कहो। मेरा इमाम कहता है अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। यार देखो तो, अरे दुनिया में हमें तो एक दूसरे सलाम करते हैं, मगर खतीजा वो है जिसे अल्लाह सलाम कहता है। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी वक्त है सैयदा खतीजतुल कुबरा का फातिमा जाओ अब्बा को बुला के लाओ। फातिमा सैयदा उंगली पकड़ के लाई। हुजूर ने देखा सैयदा खतीजा को, कहा खतीजा पहले जब मैं आता था तो उठ के खड़ी हो जाती थी, आज क्या हो गया? कहने लगे हुजूर आज हिम्मत नहीं, तबीयत ठीक नहीं। कहा क्यों, क्या बात है? कहा हुजूर आपको इस वजह से बुलवाया है, मैं आपकी खिदमत का महकू न कर पाई। आप अल्लाह के रसूल, अल्लाह के हबीब, अर्श के मेहमान, आप नबियों के नबी, नबियों के इमाम, मैं एक आम और तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम, तू कुजा मन कुजा। हुजूर आपकी खिदमत में कोई कमी जरूर रह गई होगी मुझसे, तो मुझे आप माफ कर दें। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया खतीजा कैसी बात करती हो, तुमसे मैं भी राजी, मेरा अल्लाह भी राजी। तुम दुनिया में मेरी बीबी, आखिरत में मेरी बीबी। मैंने खतीजा तेरे लिए मोतियों का महल देखा है, मोतियों का। फिर सैयदा खतीजा ने कहा हुजूर एक बात और करनी थी। का क्या? एक जोड़ी कपड़े दे दे। कहा क्यों? कहा आपका कपड़ा जो है ना वो पहन के कब्र में जाऊंगी, मैंने सुना है जहाँ आपका कपड़ा होता है वहाँ कोई अजाब नहीं आता। हुजूर ने फरमाया खतीजा तुम कपड़े की बात करती हो, तुम कहो तो मैं अपनी खाल निकाल करके तुम्हें दे दूं।
कहो तो अपनी खाल निकाल करके दे दूं। अल्लाह अकबर। फिर बोली मेरे महबूब जरा हाथ तो आगे कर दे, ये किसकी बात बयान कर रहा हूँ? उसकी बात कर रहा हूँ जो नबियों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बीबी है। मेरा इमाम तुझ पे कुर्बान हो जाऊं बरेली के आला हजरत फरमाते आम आदमी, आम औरत आम आदमी का हक नहीं अदा कर सकती, मगर खतीजा वो है जिसने हुजूर का हक अदा कर दिया है। हक गुजारे रफाकत पे लगा, आगे जड़ के कहती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना हाथ दे दीजिए। कहा क्यों? कहा लाओ हाथ। हुजूर का हाथ ले लिया। कहा क्या हुआ है शेख खतीजा? कहा हुजूर मैं जब अल्लाह की बारगाह में जा रही हूँ, अल्लाह पूछेगा खतीजा क्या लाई है, तो कह दूंगी तेरे हबीब का हाथ दुनिया से लाई हूँ, मैं से लाई हूँ, तेरे हबीब का हाथ हाथ में लाई हूँ। फिर कहा हुजूर मेरी बेटियों का ख्याल रखना, मेरी 3 बेटी की शादी कर दी, फातिमा रह गई है, मेरी फातिमा का ख्याल रखना। फिर कहा फातिमा तेरे अब्बा के बड़े दुश्मन हैं, तू अपने अब्बा का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। अपने अब्बा का ख्याल रखना, अब्बा का ख्याल रखना। मेरे हुजूर ने अपनी बेटी को गोद में लिया, माँ का इंतकाल हुआ। आज कौन दुनिया से गया है? खतीजा जब दुनिया से गई है, हुजूर ने पूरे साल को गम डिक्लेयर कर दिया। आपने फरमाया ये आमुल हुज़्न कहा, ये आमुल हुज़्न गम का साल। लोग गम की लिमिट की बात करते हैं, गम की कोई लिमिट नहीं होती है, गम गम होता है। अल्लाह अकबर। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, इनसे गुजारिश करता हूँ, मेरी बेटी बेटी, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, देखो पर्दे में हो जाओ, अपने माँ बाप का कहना मानो और अपनी शौरों की इताअत करो, और अपनी आप भी अपनी बीवियों पर रहम करो। बीवियों से मोहब्बत करना हुजूर की सुन्नत है। आपको पता है सैयदा फातिमा का इतना जिक्र क्यों होता है? जब हुजूर काबे में नमाज पढ़ रहे थे, एक आदमी ने ऊंट की ओजड़ी रख दी, हंसने लगे जालिम, उठती नहीं ऊंट की ओजड़ी, कहकाहे लगाने। किसने कहा फातिमा तुम्हारे अब्बा के ऊपर ऊंट की ओजड़ी रखी है? और लोग कहकाहे लगा रहे हैं। सैयदा आई और आकर के ना अपने अब्बा के ऊपर से ऊंट की ओजड़ी हटवाई, और आप फिर कुएं में से ना जमजम लेके आई, और जमजम के पानी से हुजूर की जुल्फों को धोने लगी ना, गिलाजत लगी थी। धोते धोते हुजूर ने ऐसे बेटी को देखा, बेटी ने बाप को देखा। हुजूर ने जब बेटी का चेहरा देखा ना, तो हुजूर रोने लगे। आंसू देखे ना अब्बा की आंखों में, तो देखे क्या बात क्या कही? कहा मेरे अब्बा आप गम न करें। मेरी अम्मी खतीजा कहती थी फातिमा तू देखना तेरी माँ रहे न रहे, मगर मेरा अल्लाह तेरे अब्बा को बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। आप अब्बा गम न करें। आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मौत हमारे करीब है, आखिरत की जिंदगी जियो। कोई मैसेज नहीं आएगा किसी को मोबाइल में तुम्हें कल मरना है, कोई नहीं। अच्छा नौजवान लड़के यहाँ बैठे, हम मरेंगे। मैंने 18 साल के लड़के कब्र में उतारा है, 18 साल के। कितने? मेरा कलेजा देखो और मेरी बेहिसी देखो कि मैं अभी तक जो है वो शरीफ नहीं, नेक नहीं बना। इतनी बड़ी बड़ी मेरे साथ मामला हो गए। मैं 15 साल से कब्रों में उतारता हूँ मुर्दों को, जब होता हूँ घर पे या मिल जाता है कहीं मौका तो। मैं गुस्ल भी देता हूँ, गुस्ल गस्साल भी, मुर्दे की सफाई करता हूँ ताकि मेरी गंदगी दिल की साफ हो जाए। मैंने जवान जबरदस्त किस्म के जवानों को मरते देखा। एक जवान को मैंने देखा, उसकी मैं लाश के नीचे से, वारिस भाई जी ऐसे करके हाथ डाल रहा था नीचे से, तो उसका हाथ उसके सर पे ऐसे हाथ डाला ना सर में, तो उसके सर के अंदर मेरी उंगली चली गई। उंगली गई तो इस पे जो है ना उसकी हड्डी लगी सफेद, अब खून निकलने लगा। मैं रोया तो एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं? मैं कहा साहब मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मुझे अपनी मौत याद आ गई है। क्या मतलब? कहने लगे जब ये मरता है ना कोई, तो मैं कहा हुजूर फरमाते हैं जब गस्साल हाथ उठाता ना तो मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से तकलीफ बड़ी होती है। मैं कहा इसे तो पोस्टमार्टम में चीर दिया गया, इसे तो शराब पी के चीरा गया, इसके कितनी तकलीफ हुई होगी। मैं ये दुआ कर रहा हूँ, ऐ मौला जब मुझे मौत आए मेरे रब करीम, तो तेरी रहमतों वाली मौत आए, तेरे फजल और तेरे करम वाली मौत आए। मैं पोस्टमार्टम की मौत से तेरी पनाह चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जवानों को कब्रों में हमने दफन कर दिया, हमारे जवान बूढ़े हो गए, जवानों की सफेद दाढ़ियां हो गई, बूढ़ों के हाथ कमजोर हो गए। वो लोग कब तक गुनाह करते रहोगे भाइयों? क्या तुम्हें लगता नहीं हमें तौबा करनी चाहिए? नौजवानों ये बताओ कब्र में जाएंगे हुजूर आएंगे? हुजूर आएंगे? यहाँ पे जरा ध्यान दो भाई, हुजूर हुजूर। अच्छा जब हुजूर आएंगे तो कौन सी आंखों से देखोगे हुजूर को? अगर मैं आज मर जाऊं, मैं अपने हाल पे गौर कर रहा हूं,
मैं अगर मर जाऊं आज और कब्र में जाते ही हुजूर आए तो क्या देखूंगा? फेसबुक पे जहां लड़कियां जिन आंखों से देखता था उन आंखों से हुजूर को देखूंगा। जिन आंखों से फिल्में देखता था इन आंखों से देखोगे? हिम्मत करोगे? उठाओगे नजर? मरते ही हुजूर को देख लो इन आंखों से जिनमें 3-3 घंटे की फिल्म देख ली, चलती हुई लड़कियों को जिससे देखा आंखों से। लोगों तौबा करो। ओ मेरे भाइयों, ये आंखों में, आंखों की हया खत्म। मौला अली कहते हैं मैंने अपनी आंख से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। किसी ने पूछा कोई अपनी शर्मगाह देखना कोई बुरी बात तो नहीं, नाजायज तो नहीं? फरमाने लगे वो कैसे देखता, जिन आंखों से हुजूर को जो देखता था उन आंखों से कैसे देखता। हुजूर की दीदार की दुआ करने से पहले कांप जाया करो। यहाँ के हैं इसलिए हुजूर को देखे। नौजवानों अपने रब से तौबा करो। आखिरी बात कर रहा हूं कि अपने रब से तौबा करो। अपने रब से एक औरत थी, औरत आ गई हुजूर की बारगाह में, कहने लगी मैंने जिना किया है हुजूर। सरकार ने फरमाया कि क्या बात कर रही? कहा हुजूर मेरे पेट में बच्चा है। तो सरकार ने फरमाया ठीक है, जब बच्चा पैदा हो जाए तो आ जाना। जब बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होती आ गई, हुजूर मुझ पे हद कायम करवाइए, मुझे सजा दिलवाइए हुजूर, मेरा दिल घबराता है गुनाह करने का। मेरा बच्चा देखिए हो गया, गोद में बच्चा लेके आ गया, यानी पत्थर खाने के लिए। ईमान देख रहे हो? आज तो अपने गुनाह और बयान कर रहे हैं लोगों से। लोग जिना इतना बुरा काम है, सारी बेहयाइयों में बड़ी बेहयाई है, खुली बेहयाई, बड़ी बदकारी है ये। जो जिना करेगा उसके घर से बदला। बच्चे को लेके आ गई, कहने लगी हुजूर ये बच्चा है मेरा। सरकार आपने फरमाया अभी तेरा बच्चा दूध पीता है। जब रोटी खाने लगे तो चला गया, भागी नहीं मदीना छोड़, चाहती तो भाग जाती। बोलो तो सही, ईमान तो देखो भाई। रोटी लेके आ गई मुंह में। हदीस शरीफ में तो जो रोटी 1-1.5 साल के बाद जब बच्चा रोटी खाने लगा तो कहने लगे हुजूर ये देखिए ये रोटी खाने लगा। रोटी का टुकड़ा मुंह में लग रहा था बच्चे के। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे हुजूर अब हाथ कायम करवाया। फरमाया ठीक है भाई इस पे पत्थर मारो। तो कुरान का हुक्म है, पत्थर मारे गए ना। जब पत्थर मारे गए ना, जब पत्थर उसके लगते थे तो कोई ये नहीं कहती थी हाय मर गई। मेरी बेटियां मेरी बहनें सुने, ऐसी भी औरतें गुजरी, ये नहीं कहती थी हाय मर गई, ये कहती थी मेरे मालिक ये सब तकलीफें इस वजह से सह रही हूं कि तुझसे डर लगता है। मेरे परवरदिगार देख माँ को बच्चा कितना प्यारा होता है, मेरा बच्चा वो रो रहा है और मैं पत्थर खा रही हूँ अपने गुनाह की वजह से। मेरे रब मुझे माफ कर देना, मेरी खताओं को माफ कर देना। कैसे तौबा करते थे लोग, आज नहीं करते। दिल खुल गए, हम बेकार हो गए। रोई, इतने पत्थर लगे मर गई। उसकी जनाजे की नमाज हुजूर ने पढ़ाई। जनाजा चल रहा था, किसी ने कहा ये क्यों मरी थी औरत, तो किसी ने वजह बयान कर दी। जिना करा था तो हद कायम की। हुजूर ने फरमाया खामोश, आज के बाद इसके साथ जिना की बात मत लगाना। इसने जिना जरूर किया था मगर तौबा ऐसी की है, अल्लाह चाहे तो इसकी तौबा से सारी दुनिया के गुनहगारों को माफ कर देगा। तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, और तू करीम ही तो कह रहा, तू करम का क्या।